स्वागत है आपका दोस्तों मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ साइंस और मैं हूं आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल। आज का टॉपिक है सेल वॉल एंड इट्स फंक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पसंद आने पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ये जानने के लिए कि मेरी अगली वीडियो कब आने वाली है उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेल वॉल सुनते ही सबसे पहले दिमाग में वॉल वर्ड आता है और वॉल हिट करता है कि वॉल एग्जैक्टली क्यों ज़रूरी है या क्यों है ये वॉल। तो अगर आप फिज़िकल वर्ल्ड के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो अगर आप देखेंगे ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये लाल किला है। तो यहाँ पर जो है इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स थी, पहले के लोग इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स को यूज़ करते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, एक सरफेस है जो कि एक एरिया को डिफाइन करता है। ठीक है कि ये एक प्रिस्क्राइब्ड एरिया विद इन द वॉल्स है। ये लोड भी कैरी कर सकता है, ये सिक्योरिटी और शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। वॉल्स बहुत सारे टाइप की होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर खाली एक टाइप की वॉल के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है सिटी वॉल के बारे में। जो कि सिटी वॉल जो है ये कंस्ट्रक्ट करी गई थी गेट्स बनाने के लिए, या फिर जहाँ पे बड़े बड़े गेट्स बने होते हैं और वहाँ पे वॉच टावर्स होते हैं कि आप वहाँ से देख सकते हैं कोई अगर आ रहा है जा रहा है तो। और वहाँ पर क्या करते हैं, मेनली एक डिच बना लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा होता है आउटर पेरीमीटर ऑफ द वॉल के अंदर, ताकि लोग बहुत इजीली जो हैं विद इन दैट सिटी वॉल आ ना सकें। तो ये बेसिकली वॉल जो है इस तरीके से प्रिवेंट करने के लिए फंक्शंस जो है, ये मेन इसका फंक्शन है। तो आज के टाइम में जो हमारे लिए वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम वो कुछ इस टाइप की होती हैं, ग्लास वॉल्स, पार्टीशन वॉल्स, प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए या फिर कंफर्ट के लिए या कोई भी लोड रखने के लिए। ठीक है, इस तरीके से, या फिर एक स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए अलग अलग टाइप की वॉल्स डेकोरेट करने के लिए। तो हम ये फंक्शन होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है सेल वॉल। और सेल की वॉल के बारे में हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर है सेल। तो यहाँ पे हमने दो टाइप के सेल्स देखे थे, एक था प्लांट सेल और दूसरा था हमारा कौन सा सेल, एनिमल सेल। तो यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन किया था कि कोई भी सेल के अंदर तीन मेन चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। एक होगी सेल मेम्ब्रेन, ये पहले वाली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन आपको ज़रूर मिलेगी, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज हम एक मेन डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे जो है सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट्स में मिलती है और एनिमल्स में नहीं मिलती। तो क्यों नहीं मिलती एनिमल्स के अंदर और प्लांट सेल में ही मिलती है? तो प्लांट सेल को क्या ज़रूरत है सेल वॉल की, कि प्लांट के अंदर एक ये रिस्ट्रिक्शन है कि जहाँ पर इसने अपनी रूट फिक्स कर ली, अब यही इसका लिविंग रूम है और यहीं पर इसको लाइफ मिली है, यहीं पर इसे डेथ मिलेगी। ठीक है, तो इट कैन नॉट माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू वन लोकेशन टू अनदर। दूसरी बात कि अब ये वहाँ पर खड़ा हो गया जहाँ पर भी इसको जगह मिलेगी, और मेनली इसको कौन सी जगह चाहिए, मेनली इसे आउटर एनवायरनमेंट चाहिए। इनर एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट्स ग्रो नहीं होते। तो आउटर एनवायरनमेंट किस चीज़ से सब्जेक्टेड है, सब्जेक्टेड है अगेंस्ट द वेरिएशन इन टेम्परेचर। जैसे दिल्ली में ही देख लीजिए आप, कभी सर्दी का मौसम है, कभी एक्सट्रीम हॉट है, कभी रेनी वेदर है, या फिर विंड स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है, जो आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि हाई विंड स्पीड के कारण भी ट्रीज़ अपनी उसी पोजीशन पर हैं। तो कितनी रिजिडिटी, कितनी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ चाहिए एक प्लांट को अपने आप को उसी पोजीशन में फिक्स रखने के लिए। या फिर एक और फैक्टर हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर कोई और मॉइस्चर एक्सेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पर एनिमल सेल के पास सेल वॉल क्यों नहीं है, और अगर होगी तो क्या होगा? आप ये देखिए, ये जो एनिमल है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस कितने आराम से मूव कर पा रहा है। तो अगर सेल की एबिलिटी हो कि वो माइग्रेट कर सके, मूवमेंट शो कर सके, तो उसको कोई वॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर वॉल होगी तो वो बैरियर का काम करेगी। फिर ये एनिमल जो है, या फिर कोई भी ह्यूमन सेल है, कोई भी एनिमल सेल है, उसे एक पोजीशन पे फिक्स होना पड़ेगा जैसे प्लांट्स फिक्स हैं। तो ये देखते हैं हम सेल वॉल। प्लांट का जो आउटर पार्ट है, ये देखिए जो सबसे आउटर पार्ट है प्लांट का, आपको डार्क ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा यहाँ इस डायग्राम के अंदर, वो रिजिड आउटर कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और ये हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मिलेगी। सेल वॉल किस चीज़ का बना हुआ है? सेल वॉल के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है जो इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज।
मार्क कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। नेक्स्ट इज, अब सेल वॉल जो है हमने कहा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है सेल्यूलोज, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को प्लांट सेल कैसे मेंटेन करते हैं हाई बहुत ज़्यादा कंडीशंस के अंदर। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पर प्लांट है, प्लांट कहीं पर खड़ा हुआ है और वहाँ पर जो है बहुत सारा किसी ने नमक का पानी डाल दिया, ठीक है, तो नमक का पानी डाल दिया जिसमें नमक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा आपके अकॉर्डिंग, और उस पर क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई भी हाइपरटोनिक कंडीशन आ गई तो उस केस के अंदर क्या होगा कि वहाँ पर जो अंदर का साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए इस वीडियो के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं एनिमेशन के अंदर कैसे साइटोप्लाज्म जो है वो अंदर श्रिंक कर जाता है पर्पल कलर का। यहाँ पर भी आप डायग्राम में देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं आप प्लाज्मोलाइज्ड सेल को कैसे सारे कंटेंट जो हैं वो अवे फ्रॉम दी सेल वॉल चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से सारा का सारा जो सेल है वो श्रिंक हो गया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो सारा श्रिंक होने के कारण प्लांट एकदम से नहीं मर जाएगा, ठीक है, तो प्लांट को हो सकता है कि थोड़े दिन में वो रिवाइव भी कर जाए, वो भी अपने आप ही। तो इसको एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं, एक हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक्चुअल में थ्रू स्लाइड्स डेमोन्स्ट्रेशन हम ये देख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, हम प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस देखेंगे रियोलीफ का। उसके लिए हमारा क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, हमने रियोलीफ लिया है, ये वॉच ग्लास है उसके ऊपर हमने रियोलीफ रखा हुआ है, ग्लास स्लाइड्स चाहिए हमें, कवर स्लिप्स चाहिए। ये हमने बनाया है 1% सोडियम क्लोराइड बनाया है 5% सॉल्यूशन, ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और ये है सोडियम क्लोराइड 0.1% सॉल्यूशन। पहली वाली वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि 0.1% सोडियम सॉल्यूशन हो तो वो हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है, और 5% सॉल्यूशन है तो वो हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है। ये हमारा फोर्सेप, ये ड्रॉपर है और ये नीडल है, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा, किस में कौन सी टोनिसिटी है। तो ये हमारा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम जो है लैब के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हैं टीचर्स या फिर खुद करवाती हैं वो प्रैक्टिकल। तो इसमें क्या लिया है हमने, एक लीफ लिया है रियो लीफ का, और उसको फोल्ड करके इसको मार्क कर लीजिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोअर साइड ऑफ द लीफ से हमने इसे टीयर किया है, वाई नॉट फ्रॉम द अपर साइड, वाई नॉट फ्रॉम अपर साइड, वाई फ्रॉम लोअर साइड। इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, वरना आप मेरी अगली वीडियो में इसका आंसर ज़रूर पाएंगे। फिर यहाँ से हमने ये देखिए आपको बहुत थिन सी वाइटिश कलर की ट्रांसपेरेंट सी आपको लीफ की पील दिखाई दे रही होगी, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मल पील। क्या बोलते हैं, एपी, क्योंकि जो आउटर लेयर होती है किसी भी प्लांट सेल की उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। प्लांट की क्या, एनिमल्स की भी जो आउटर स्किन की लेयर होती है उसके लिए हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो हमने बोला ये है एक एपिडर्मल पील। अब इस पील को हमने एक वॉच ग्लास पे रख लिया, उसमें हमने पानी डाल लिया। ये प्रिकॉशन है कि जो वॉच ग्लास है उसके अंदर पानी ज़रूर होना चाहिए ताकि हमारी पील ड्राई ना हो जाए एकदम से। फिर हमने उसे एक कटर की हेल्प से, फोर्सेप से लेके हमने यहाँ रखा, कटर की हेल्प से उसे 2 पार्ट्स में किया डिवाइड पील को, और दोनों को हमने ग्लास स्लाइड पे रखा। ग्लास स्लाइड पे रखने के बाद एक के ऊपर हमने कुछ ड्रॉप्स डाला 0.1% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और दूसरे वाले पे हमने डाला 5% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्लियर हो गया कि इसको हम मार्क कर लेते हैं स्लाइड ए, इसको हम मार्क कर लेते हैं स्लाइड बी, कि ए स्लाइड में हमने डाला 0.1% सॉल्यूशन, ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और यहाँ पे 5% सॉल्यूशन, ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो अब ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कवर स्लिप प्लेस करेंगे। कवर स्लिप को 45 डिग्री के एंगल से प्लेस किया जाता है, और प्लेस करने के बाद अगर कोई बबल्स आ जाए तो उसे नीडल से टैप करके, आपने देखा होगा मटेरियल रिक्वायर्ड में हमने नीडल ली थी, नीडल से टैप करके उन बबल्स को रिमूव किया जाता है ताकि स्लाइड में मैक्सिमम बबल्स ना दिखाई दें। तो जब हमारी ये स्लाइड बन गई, उससे पहले हम इसको स्टेन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्टेन का नाम नहीं दिया है, स्टेन हम इसके कर सकते हैं। जैसे हमने कवर्ड स्लिप लगाने से पहले एक मिथिलिन ब्लू स्टेन होता है, सैफ्रनिन होता है, आपने लैब में देखा होगा। मिथिलिन ब्लू स्टेन से हमने इसको स्टेन किया, और उसके बाद इस पर कवर स्लिप जैसे मैंने आपको प्रोसीजर से बताई थी वैसे प्लेस करी। प्लेस करने के बाद हम इसको क्या करेंगे,
फ्यू मिनट्स, 1 मिनट के लिए जैसे हमने इसको रखा ताकि स्टेनिंग हो जाए, और इतनी देर में हमने जितना भी हमारा एक्सेस स्टेन, एक्सेस फ्लूइड है उसे ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प से रिमूव कर दिया। उसके बाद हम उसे माइक्रोस्कोप के कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रख के 1 बाय 1 हम दोनों स्लाइड्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, ये देखिए, आफ्टर हाफ एन आवर वी कैन ऑब्जर्व दैट द सेल्स, आधे घंटे के बाद हमने ऑब्जर्व किया है कि 0.1% सॉल्यूशन के अंदर जो भी सेल्स थे वो क्या हो गए, टर्जिड हो गए। मिथिलिन ब्लू से साइटोप्लाज्म कौन से कलर का हो गया, सारा पर्पलिश कलर का आपको दिखाई देगा, और वो सारा का सारा वॉल के ऊपर देखिए आप, इतनी ज़्यादा टर्जिडिटी हो गई है कि बिल्कुल आप ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में आप डिफरेंस ही नहीं देख सकते। ऐसा लगता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल एक ही हो, बट सेल वॉल की वजह से ये सेल्स जो है वो बर्स्ट नहीं हुए, जो कि एनिमल सेल में आपने देखा था बर्स्टिंग हो रही थी आरबीसीज की। और जो 5% सॉल्यूशन के अंदर थे वो क्या हुए, श्रिंक कर गए, कॉन्ट्रैक्ट कर गए। ये देखिए सारी एम्प्टी स्पेस आपको दिखाई दे रही है। इस प्रोसेस को हमने बोला प्लाज्मोलिसिस। जो टर्जिड हो गए वो डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल थे, और जो श्रिंक कर गए वो कौन से थे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो क्या कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन ये आता है कि 5% सॉल्यूशन और जो कॉन्सेंट्रेटेड हमने सॉल्ट सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया था, उसमें हमने प्लांट सेल को जब हमने इमर्स किया तो क्या हुआ, प्लांट सेल में यहाँ पर सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है, बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट कम है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पानी सेल में से निकल के बाहर आ गया, और उसका सारा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है वो सब मिला के सारा का सारा श्रिंक हो गया और एक स्फेरिकल शेप का आ गया। इस चीज़ प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 0.1% सॉल्यूशन में जब हमने इमर्स किया तब क्या होगा, तब ये होगा दैट वाटर मूव्स इनटू द सेल। सेल के अंदर क्यों मूव करेगा, सेल के अंदर वाटर इसलिए मूव करेगा क्योंकि बाहर पानी बहुत ज़्यादा था, अंदर पानी कम है, ठीक है। तो अंदर पानी कम है तो पानी कहाँ आएगा, अंदर आएगा, तो उससे स्वेलअप हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, और दिस इज कॉल्ड एज द डीप्लाज्मोलिसिस। क्या हो जाएगा, सेल्स का डीप्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। अब हम मार्क करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो एक टर्म आती है प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, किसी भी मटेरियल की, आप किसी रॉड की बात कर लीजिए या आप किसी रोप की बात कर लीजिए, किसी स्टिक की बात कर लीजिए, जितना मैक्सिमम हमें फोर्स लगाना पड़ता है उस रॉड, उस स्टिक को ब्रेक करने के अंदर, उसको हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि सेल वॉल की इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि आप ये देखिए कितने सारे, मैंने आपसे मैकेनिकल स्ट्रेस की बात करी, मैकेनिकल स्ट्रेसेस क्या हुए, मैकेनिकल स्ट्रेस हुए, टेम्परेचर के स्ट्रेस हो गए, या फिर आप जो है मान लीजिए विंड स्पीड के कारण जो ट्रंक है वो हिल रहा है, ट्री का ट्रंक हिल रहा है, तो वो कितनी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है एक सेल वॉल के अंदर जो ऐसे ऐसे मैकेनिकल स्ट्रेस को हैंडल कर लेती है। तो सेकंड इसका जो आप ये देखिए फंक्शन है दैट इट विल शील्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शील्ड बन जाती है, किससे, मैकेनिकल स्ट्रेस से और ऑस्मोटिक स्ट्रेस से। ऑस्मोटिक स्ट्रेस कब आता है, जब भी किसी प्लांट को वाटर लॉगिंग की कंडीशन फेस करनी पड़ जाती है, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो वहाँ पर क्या आ जाता है, ऑस्मोटिक स्ट्रेस आ जाता है प्लांट्स को। तो एक और ये फंक्शन है सेल वॉल्स, प्लांट्स के अलावा फंजाई और बैक्टीरिया में भी मिलती है। प्लांट्स में सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, फंजाई में काइटिन की बनी होती है, इसको भी मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन्स की। पेप्टिडोग्लाइकन्स क्या होते हैं, शुगर और एमिनो एसिड को मिला के बनते हैं पेप्टिडोग्लाइकन्स, और ये सेल वॉल्स ही हैं जो कि इन प्लांट्स को, फंजाई को, बैक्टीरिया को हेल्प करती हैं कि अगर बाय चांस किसी रीज़न से बाहर बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक कंडीशंस आ गई, बाहर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल मीडिया डाइल्यूट हो गया, तो वो बर्स्ट नहीं होने देंगी बहुत ईजीली।
उस मीडिया के अंदर सेल्स जो हैं पानी किस तरीके से ले लेते हैं, ऑस्मोसिस से ले लेते हैं। तो जैसे ही सेल्स जो हैं वो पानी ले लेते हैं ऑस्मोसिस से, तो आप ये देखेंगे सारा साइटोप्लाज्म जो है वो पूरा का पूरा टर्जिड होके वॉल पे आ जाता है और एक टाइप का प्रेशर जनरेट करता है वॉल पे, जिस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर उस ऑस्मोटिक प्रेशर को आप फिज़िक्स के अंदर एक चीज़ देख के चलिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट आपके फोर्स से कम वेट का है, तो आप उसे इजीली मूव कर सकते हैं। पर अगर उसका वेट आपसे ज़्यादा है या फिर आपके इक्विवेलेंट है, तो आप उसे कितना भी कोशिश करिए वो आपको बैक फोर्स लगाएगा, जिसके कारण आप उसे मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी देखिए यहाँ पे जो सेल वॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ है, ये क्या करती है, ये इक्वल क्या प्रोवाइड करती है, अंदर की साइड पे क्या देती है, एक वॉल प्रेशर। क्या देती है, एक वॉल प्रेशर। उस वॉल प्रेशर के कारण से ये जो सेल है हमारा ये बर्स्ट नहीं हुआ। सो द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल, जिसके कारण क्या कर सकते हैं, ये जितने भी आपके फंगस, काइटिन, ये बैक्टीरिया जो हैं ये विथस्टैंड कर सकते हैं ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग। तो यानी कि मान लीजिए कोई भी बड़े बड़े टेम्परेचर में चेंज हो जाए, किसी कारण से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया फंगस हैं ये अपने आप को सर्वाइव कराते हैं विद इन द एनवायरनमेंट। सो लेट्स मूव, आज हम एक क्विज करते हैं। तो जो मैंने अभी आपको रियोलीफ का एक्सपेरिमेंट बताया था उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आप मुझे इसके पर्सनलाइज मेरे ईमेल आईडी पे अगर आप भेज सकें आंसर्स, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें तो बहुत अच्छा होगा। तो यही जो हमने रियोलीफ का एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर हमने इस रियोलीफ को बॉइलिंग वाटर में रखा और बॉइलिंग वाटर में रखने के बाद हमने उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उसके बाद हमने उसके लिए हाइपरटोनिक सिचुएशंस क्रिएट करी, तब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये खाली एक कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन ऐसी है जो कि आपको अपनी रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व करनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल जब किचन के अंदर कुकिंग होती है, तो कुकिंग के अंदर कोई भी वेजिटेबल आप सोच लीजिए वो सारे प्लांट सेल हैं। तो आप जब कुकिंग करते हैं आपने क्या किया, पोटैटोज़ को बॉईल किया या फिर आपने कोई ड्राई वेजिटेबल कुक किया, तो उसके अंदर आपने पानी नहीं डाला, आपने सिर्फ सॉल्ट और बाकी मसाले उसके अंदर डाले। बाकी स्पाइसेस और मसाले ऐड करने के बाद जब आप उसको देखते हैं आफ्टर कुकिंग, तो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो ऐसा क्यों है? या फिर ये तो सिचुएशन हो गई प्लांट्स की, या फिर आप मान लीजिए कभी भी कोई भी वायरल फीवर आता है जिसके कारण कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो उसके अंदर डॉक्टर रेकमेंड्स करते हैं कि आप गार्गल्स कीजिए उसके अंदर नमक डाल के। तो क्या रीज़न है उसके पीछे? तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं विद इन द सराउंडिंग्स, जो कि छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस है जो आपको इस टॉपिक से कनेक्ट करेंगी। और बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशंस भी मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले। तो आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ मैं आपसे कि सेल वॉल क्या है, एक लिविंग है कि नॉन लिविंग है? कि सेल वॉल लिविंग होगी तो डज इट अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल? अगर वो लिविंग है तो क्या वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह फंक्शन करती है, कुछ सब्सटेंस को अंदर आने देती है और कुछ सब्सटेंस को बाहर जाने देती है? इसका आंसर भी आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एक एक्टिविटी है। हमने एक यूनिसेल्युलर सेल ले लिया, से फॉर एग्जांपल हमने हेन का एग ले लिया, उसे हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिप कर दिया ताकि हम उसके ऊपर का शेल रिमूव कर सकें। और एग का शेल किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब क्या हुआ, उसमें सिर्फ एक थिन आउटर कवरिंग रह गई। अब हमने क्या किया, इसे 5 मिनट्स के लिए प्योर वाटर में डाला और फिर एक और डीशेल्ड एग ले लिया और उसे 5 मिनट्स के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला। अब दोनों केसेस में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी ये आप मुझे बताएंगे, अदरवाइज ये मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि सेल वॉल्स जो है वो क्यों कैसे परमिट करती है सेल्स ऑफ फंजाई टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग।
बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसका तो आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। और इस क्वेश्चन का आंसर भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। होपफुली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सारे क्वेश्चन का आंसर, तो मैं आपको बताऊंगी आपने क्या सही बताया क्या गलत बताया है। अ पर्सन टेक्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बट आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट्स वॉमिटिंग। मैंने आपके साथ केसेस डिस्कस किए थे, तो उसको वॉमिटिंग क्यों आने लगी ये आप मुझे बताएंगे। तो होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।